चलो गाइस वापस आते हैं। अब लाइट रिएक्शन पढ़ते हैं। लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा था? एलजीडीएस बोल रहा था। लाइट रिएक्शन ग्रीना डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में। लाइट रिएक्शन में को दूसरा क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल। फोटोकेमिकल फेज इसकी का नाम। इसमें क्या क्या होता है देखो। सबसे पहले लाइट एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर का स्प्लिटिंग होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा, फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट, उसे क्या बोलते हैं? एटीपी एंड एनएडीपीएच, ये सब बनेगा। और जिसका यूज किसमें होगा? डार्क रिएक्शन में। तो पहले ये चारों चीज देख लेते हैं कैसे कैसे लाइट एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर स्प्लिटिंग कहाँ होता है, ऑक्सीजन कहाँ पे रिलीज होता है, कहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एटीपी और एनएडीपीएच होता है। तो आ जाओ देखो। पिगमेंट सिस्टम फोटोकेमिकल हार्वेस्टिंग जो होता है, इसमें दो डिस्क्रीट यूनिट होती है। फोटो ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स PS1 और PS2। इसका जो है दीज नेम्ड आर द सीक्वेंस, these are named in the sequence of their discovery, not in the sequence in which they function during light reaction। ये एग्जाम में आया हुआ है, नीट में फिर आएगा। इसका नाम जो है सीक्वेंस ऑफ, जैसे जैसे डिस्कवरी होते गया उसके नाम पे रखा गया है ना, कि जैसे रिएक्शन में यूज होता है। तो LHC जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, मेड अप ऑफ 100 पिगमेंट ऑफ मॉलिक्यूल बॉन्ड टू द प्रोटीन। ठीक है, 100 ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है जो प्रोटीन से। इच फोटो सिस्टम है, सब फोटो सिस्टम में सब पिगमेंट होगा, है ना, जो बनाएगा लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, उसको क्या बोलेंगे? एंटीना। बस एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। तो ये क्या बनाता है? एक मॉलिक्यूल जो क्लोरोफिल ए बचा रहता है वो रिएक्शन सेंटर बनाता है। ये देखो, ए मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए है, ए मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, ये जो होगा रिएक्शन सेंटर बनाएगा। बाकी टोटल जो है पिगमेंट मॉलिक्यूल, ये सब लाइट हार्वेस्टिंग LHC है, LHC है। और एंटीना, एंटीना यही सब एंटीना मिलके बना है, बस एक को छोड़ के। एक जो है यही सी को एंटीना बोलेंगे, एंटीना। ठीक है, अब यही जो है रिएक्शन सेंटर दो टाइप का होता है, PS1 और PS2। PS1 जो है रिएक्शन सेंटर होता है, उसका क्लोरोफिल जो होता है उसका वेवलेंथ 700 नैनोमीटर वाला होता है, और PS2 वाले का 680 होता है ना। याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है। और ये देखो, दोनों का में प्राइमरी एक्सेप्टर होता है। अगर PS1 है, PS1 का प्राइमरी एक्सेप्टर जो होता है फेरिडॉक्सिन, फेरिडॉक्सिन आगे लिख रखते हैं, फेरिडॉक्सिन या आयरन सल्फर प्रोटीन होता है, आयरन सल्फर प्रोटीन होता है, सॉरी। PS2 का फियोफाइटिन होता है, फियोफाइटिन होता है। पूछा गया एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है। चलो आते हैं। अब ये सब इतना जो सब पिगमेंट से मिलकर के बना आता है, उससे क्या होता है फायदा? यही कि बहुत टाइप के वेवलेंथ को, मतलब छोटा से 400 से स्टार्ट करके 700, 400 to 700 सब वेवलेंथ को यूज करके फोटोसिंथेसिस कर सके, इसीलिए सब इतना ज्यादा मॉलिक्यूल मिलकर के बना। अब सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फॉर्म रिएक्शन सेंटर बता दिया। अब इसमें जो है अलग अलग होता है। P700 नैनोमीटर का एब्जॉर्प्शन अगर कर रहा है तो P700, अगर 680 वेवलेंथ का अगर एब्जॉर्प्शन कर रहा है तो P680 उसको बोलेंगे। अब आ जाओ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट दो तरीके से होता है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। ये अभी जो पढ़ रहे हैं नॉन साइक्लिक पढ़ रहे हैं। इसमें देखो फोटो सबसे पहले जो है, इधर समझा देते हैं। इसमें उसमें कितना समझाया, इसमें समझा देंगे, इसमें पढ़ लेना। ये देखो सबसे पहले जो है यहाँ पे क्या बोल रहा है, PS2 जो है, PS2 P680 पे लाइट पड़ा किस वेवलेंथ का? 680 नैनोमीटर का, 680 नैनोमीटर के वेवलेंथ का। ठीक है, इस पे लाइट पड़ा तो क्या हुआ? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एक्साइटेड हो गया, तो इससे इलेक्ट्रॉन जंप किया, इलेक्ट्रॉन जंप किया। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सिस्टम ये जो है P680, यानी ये PS2 है, तो PS2 का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट जंप किया, एक्साइटमेंट हुआ, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन हाई पोटेंशियल में जाकर के इसे एक्सेप्ट किया। फिर क्या हुआ? ये अपने से लो पोटेंशियल में भेज दिया, लो पोटेंशियल, ये ऐसे कर करके फिर P700 जो है लास्ट में वेवलेंथ, मतलब P700 इसे एक्सेप्ट करेगा। P700 मतलब PS1
फिर जो है इससे इलेक्ट्रॉन को एक्साइटमेंट मिलेगा, फिर ये जाकर के px1 का एक्सेप्टर कौन होता है, फेरिडॉक्सिन या आयरन सल्फर प्रोटीन। फिर ये यहाँ पर जस्ट के सबसे पहले लास्ट में NADPH जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके NADP प्लस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके NADPH में कन्वर्ट हो जाता है और ADP बनाता है। अब यहाँ पे सब में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, वाटर का स्प्लिटिंग से। वाटर का स्प्लिटिंग कहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। यहाँ पे बताए थे वाटर के स्प्लिटिंग में 2 मैग्नीज हेल्प कर रहा था और क्लोराइड हेल्प कर रहा था, एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये सब में देखो रिडक्शन पोटेंशियल पे रखेंगे तो एक बार बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन का एक्शन, फिर इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसा जिगजैग मैनर में हो रहा है, जेड स्कीम, इसीलिए इसको जेड स्कीम बोला जाता है, इसीलिए इसको जेड स्कीम बोला जाता है। यहाँ पे देख लो यही दे रखा है। और ये जो था जो भी पढ़े हैं ये नॉन साइक्लिक है, ये नॉन साइक्लिक पढ़े हैं, नॉन साइक्लिक इसमें दोनों है। नॉन साइक्लिक ये था मतलब वापस कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन आया क्या, नहीं। लास्ट में लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन था, NAD प्लस था, पूछा गया एग्जाम में कि नॉन साइक्लिक का लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन था, NADP प्लस। नॉन साइक्लिक में क्या था, PS1 और PS2 दोनों है, PS1 एंड PS2 दोनों है, PS1 एंड PS2 दोनों है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहाँ हो रहा था, PS2 में हो रहा था, PS2 में वाटर का फोटोलिसिस हो रहा था। यही सब मेन एग्जाम में आएगा और कुछ भी नहीं। अब आ जाओ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ये PS2 से है, PS2 से रिलेटेड है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। अब PS2 स्प्लिट होकर के क्या क्या बनाता है, प्रोटॉन बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा और इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो 2 वाटर है, 4 प्रोटॉन बनाया है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाया है और 4 इलेक्ट्रॉन है, यही है। अब ये पूछा जाएगा कि ये जो टोटल रिएक्शन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, फिजिकली इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड, इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड का मेम्ब्रेन है तो इसके इनर साइड में स्प्लिटिंग हो रहा था, इसके इनर वाले साइड में स्प्लिटिंग हो रहा है वाटर का। अब आ जाओ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, ये जो ऊपर पढ़े थे वो नॉन साइक्लिक ही है। अब देखो इसमें पढ़ लो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैपेबिलिटी, इसमें ब्ला ब्ला ब्ला, इसमें वो यही बता रहे हैं कि लिविंग जो है ऑर्गेनिज्म स्टोर करता है एनर्जी, वो अब बॉन्ड में करता है। वो बॉन्ड क्या होता है, सब्सटेंस एटीपी जो होता है, देखो ये एक समझ लो एडिनोसिन है, एडिनो के साथ ट्राइफॉस्फेट जुड़ा हुआ है, 3 फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, इसी को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। तो इसके बॉन्ड में जो होता है, बॉन्ड में एनर्जी होता है और सबसे लास्ट वाले बॉन्ड में 7.4 किलो कैलोरी एनर्जी होती है और सबसे ज्यादा होती है, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और एटीपी बनने की प्रोसेस को क्या करते हैं, फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। फॉस्फोराइलेशन 3 टाइप का होता है, अगर लाइट में हो रहा है तो फोटो, लाइट में हो रहा है तो फोटो, अगर सबस्ट्रेट लेवल पे हो रहा है तो सबस्ट्रेटिव है ना, फोटोफॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट फोटोफॉस्फोराइलेशन। अगर कोई मॉलिक्यूल से, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हो रहा है, अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है जैसे, तो उसको ऑक्सीडेटिव बोलते हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ होगा, क्लोरोप्लास्ट में। ऑक्सीडेटिव कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। सबस्ट्रेट लेवल कहाँ होता है, एक जगह होता है क्रेब्स साइकिल में, जहाँ पे जीडीपी का फॉर्मेशन होता है सक्सिनिल कोएंजाइम ए से, सक्सिनिक एसिड जहाँ बनता है, सक्सिनिल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड बनता है, जीडीपी का फॉर्मेशन होता है, क्रेब्स साइकिल में होता है सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे यही दिया गया है कि एटीपी सिंथेसिस सेल कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में, उसको फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन और प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और ऑक्सीडेटिव का नहीं दे रखा है। अब यहाँ पे ये देख रखा है व्हेन 2 फॉस्फोराइलेशन, अगर दोनों PS1 PS2 दोनों होता है तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन साइक्लिक बोलते हैं, पढ़ चुके हैं, वो नॉन साइक्लिक ही था। और 2 फोटो सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एज सीन अर्लियर इन जेड स्कीम, हाँ देख चुके हैं भाई। Both ATP and NADPH are synthesize this kind of electron flow. Of course, दोनों जो है दोनों हो रहा था, जेड स्पीड में ATP भी बन रहा था, NADPH H+ भी बनता है, हीट क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया है। और वाटर का स्प्लिटिंग भी हो रहा है, वाटर का स्प्लिटिंग हो करके ऑक्सीजन भी इवॉल्व हो रहा है। तो 3 चीज PS नॉन साइक्लिक में 3 चीज हुआ, नॉन साइक्लिक में 3 चीज हुआ, क्या हुआ, नॉन साइक्लिक में 3 चीज हुआ, ATP
एटीपी, NADPH, जल्दी जल्दी बढ़ना पड़ेगा भाई, बहुत लेट हो रहा है। NADPH भी बना, और तीसरा O2 भी निकला, O2 भी निकला। ये नॉन साइक्लिक में हुआ। और इसके कंट्रास्ट साइक्लिक में देखोगे, देख लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। साइक्लिक में केवल एटीपी का फॉर्मेशन होता है, केवल एटीपी, ना ऑक्सीजन निकलेगा ना NADP। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि इसके पास केवल P700 है, केवल P700 है, P700 यानी P700 PS1 है। जबकि फोटोलिसिस ऑफ वाटर किससे जुड़ा हुआ था? PS2 से, PS2 से जुड़ा हुआ था। ये PS1 है गाइस, ये PS1 है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर किसमें हो रहा था? PS2 में। जब PS2 है ही नहीं साइक्लिक में तो कहां से होगा? ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगा। और NADPH रहता तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता ना भाई, तो NADP प्लस क्या था? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था, वो रहता ही नहीं है। इसीलिए तो वापस इलेक्ट्रॉन घूम करके P7 में, ये देखो P7 है। अगर 680 नैनोमीटर से ज्यादा का लाइट आएगा, 680 नैनोमीटर का आएगा तो PS2 का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा। P680 नैनोमीटर से ज्यादा का आएगा, P700 का आएगा, तो फिर क्लोरोफिल ये जो है PS1 एक्साइटमेंट होगा। फिर इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन था? PS1 का, बताओ गाइस। फेरिडॉक्सिन था या आयरन सल्फर प्रोटीन था? आयरन सल्फर प्रोटीन भी इसी को बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, फिर वापस इसका होते होते फिर वापस इसी में आ गया इलेक्ट्रॉन, तो ये साइक्लिक हुआ। अब ये देखो क्या लिख रखा है, PS1 फंक्शनल इन द इलेक्ट्रॉन सर्कुलेशन विदिन फॉस्फोराइलेशन साइक्लिक फ्लो। ऑफ कोर्स साइक्लिक फ्लो पढ़ लिए। इसका लोकेशन क्या होता है? पॉसिबल लोकेशन वेयर कुड बी हैपन इन स्ट्रोमा लेवली। PS1 जो होता है स्ट्रोमा लेवली में होता है। PS1 जो होता है ये साइक्लिक वाला, ये स्ट्रोमा लेवली में होगा, स्ट्रोमा लेवली में होगा, स्ट्रोमा लेवली में होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सब है भाई। व्हेन मेम्ब्रेन लेवल देना बहुत, देखो ये देखो पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, अच्छे से पढ़ते हैं। The membrane lamella of the grana have both PS1 and PS2. ग्रेना के लैमली में PS1 और PS2 दोनों होगा। The stroma lamellary membrane lack PS2 as well as NADPH। जो स्ट्रोमा लैमली होता है वो PS2 और NADP रिडक्टेज एंजाइम दोनों को, इसीलिए तो सिंपल कॉमन सेंस लगाओ, PS1 जो हुए वो स्ट्रोमा लैमली में हो रहा है, यानी साइक्लिक स्ट्रोमा लैमली में हो रहा है। तो स्ट्रोमा लैमली क्या क्या साइक्लिक नॉन साइक्लिक से डिफरेंस कैसे था? दो ही चीज नहीं हो रहा था, फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं हो रहा था, ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं हो रहा था, और दूसरा NADPH नहीं बन रहा था। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं हो रहा है, यानी कि PS2 इसमें स्ट्रोमा लैमली में नहीं है। दूसरी बात NADP प्लस बनेगा तभी तो NADPH रिडक्टेज एंजाइम बनेगा, तो NADP रिडक्टेज एंजाइम भी इसमें नहीं होता है, किसमें? स्ट्रोमा लैमली में। व्हाइल मेम्ब्रेन ऑफ लैमली ऑफ ग्रेना है, जबकि नॉन साइक्लिक किसमें चल रहा था? ये भी लिख देते हैं। नॉन साइक्लिक जो है ये ग्रेना लैमली में चलता है, ये ग्रेना लैमली में चलता है, ग्रेना लैमली में, ग्रेना लैमली में। और ये जो है साइक्लिक स्ट्रोमा लैमली में चलता है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देख लो क्या बोल रहा है यहाँ पे, साइक्लिक फ्लो हैंड रिजल्ट ओनली एटीपी। साइक्लिक वाले में केवल ओनली एटीपी बन रहा था, नोट NADPH। ठीक है, 10 फोटो व्हेन अकर वन लाइट बता दिए कि बियॉन्ड द, जब तक लाइट 680 नैनोमीटर से ज्यादा नहीं आएगा PS1 एक्टिवेट नहीं होगा, साइक्लिक नहीं चलेगा। अब केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस आते हैं। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हैज बीन पुट फॉरवर्ड, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म, कैसे एटीपी बनता है, ये इसके बारे में बना है। इसमें जो है प्रोटॉन ग्रेविटी, इसमें देखो दोनों में डिफरेंस है, दोनों में होता है। प्रोटॉन कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और क्लोरोप्लास्ट में होता है। दोनों में अंतर यही है कि प्रोटॉन का एक्युमुलेशन जो है ल्यूमेन में होगा, किसमें होगा? क्लोरोप्लास्ट में, ल्यूमेन में होगा। जबकि डिस्पर्सन जब माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे वहां पे इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में होगा, जो कि आगे चल के ETS को ज्वाइन कर लेता है। अब आ जाओ, ये सब मेन है कि स्प्लिटिंग ऑफ, देखो वाटर का स्प्लिटिंग क्या हो रहा था थैलाक्वाइड के इनर वाले मेम्ब्रेन में। तो यहाँ पे केवल फिगर देख लेते हैं गाइस, ठीक है, फिगर देख लेते हैं, फिगर देख लेते हैं। ये देखो फोटो सिस्टम 2 है, याद रखना ये इंपोर्टेंट फिगर है, इसीलिए इसे कलर कर दिया हूं। ये फोटो सिस्टम 2 है, ये क्रोमोसोम B एंड F है, और सॉरी क्रोमोसोम नहीं, साइटोक्रोम, और फोटो सिस्टम 1 है। फोटो सिस्टम 1 से ही NADP प्लस और NADH साइक्लिक में हो रहा था।